की गोविंद वाटिका में भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद विजेंद्र सिंह के सम्मान में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस मौके पर श्रीनिवास गोयल, उकलाना से भावी एमएलए के दावेदार भाजपा की वरिष्ठ नेता सीमा गैबीपुर व भाजपा की जिला महामंत्री आशा खेदर मौजूद रहे। मंच को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सीमा गैबीपुर ने कहा कि सभी एमपी मिलकर पीएम बनाते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएम मोदी ने सभी एमपी बना दिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की लहर और आज से पहले हमेशा ये होता रहा है कि एमपी प्रधानमंत्री बना, लेकिन ये पहला ऐसा अनोखा चुनाव था जिसमें व्यक्तियों ने ये नहीं देखा, लोगों ने, कि यहाँ हमारा प्रत्याशी कौन है। उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को वोट डाले हैं और डायरेक्ट कदम किया है प्रधानमंत्री को चुना कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जिसने हमारे राष्ट्र को ऊंचाइयों में पहुंचाया है, विश्व में एक दर्जा दिया है, आज हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है, हिंदुस्तान को आगे ले जाए। इसलिए सबके मन में एक ही बात थी कि हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने और इस पक्ष में सबने वोट डाला। वहीं विजेंद्र सिंह ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक शासक के साथ साथ सभी सिपाही सच्चे व मजबूत ना हो, तब तक एक शासक भी कुछ नहीं कर सकता। इस कार्यक्रम के दौरान विजेंद्र सिंह ने उकलाना के लोगों की बिजली, पानी व टूटी सड़कों को लेकर समस्याएं भी सुनी। जो आज का कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद जो भी 9 हलके हैं एसआर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के, उसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं 9 के 9 हलकों का 9 के 9 हलकों में, उनके धन्यवाद के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए कार्यक्रम किए गए थे। उकलाना में थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन ये उसी कड़ी का हिस्सा है और ख़ास तौर पे इसमें डिले इसलिए भी हो गया क्योंकि हमारा सेशन शुरू हो गया था और सेशन में समय निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन ये भी उसी कड़ी का है। आज हमने 9 के 9 हलकों में जो वर्कर्स का, जिसको कह सकते हैं, धन्यवाद जो है, जो उन्होंने मेहनत की, उस कड़ी में ये था। सेशन ख़त्म होने के बाद उसके बाद हम बाकी जो गांव-गांव जाकर लोगों का जो आभार प्रकट करने का कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी सर? विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। अब की बार 75 पार का जो नारा है उसको हासिल करना है। वो एक लक्ष्य है जो पार्टी ने अपने लिए निर्धारित किया है और जो चुनाव है उसकी तैयारी में सारे नेता, सारे वर्कर बिल्कुल पन्ना प्रमुख लेवल तक उसके अंदर सक्रिय हो भी चुके हैं। उसके साथ साथ सदस्यता अभियान आ गया है और उससे हमें एक और मौका मिला है कि जो आने वाला चुनाव है इसको भी उसी के साथ जोड़ के हम और ज़्यादा मेहनत करें ताकि आने वाले जो असेंबली के चुनाव है उसमें हम जीत हासिल कर सकें। मीडिया से रूबरू होते हुए विजेंद्र सिंह से एक सवाल किया गया। सवाल ये था कि प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। इस सवाल का जवाब आपको चौंका देगा। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी आग में घी डालने का काम कर रही है। कानून सबके लिए समान है, यदि कोई कानून को तोड़ेगा तो उस पर कार्यवाही जरूर की जाएगी। दुर्भावना की कोई बात ही नहीं है जी। एक घटना घटी है, बहुत दुखद घटना घटी है, तनावपूर्ण स्थिति है। वहाँ पे वो कहते हैं कि आग में घी डालने का यदि कोई काम करता है तो जो प्रदेश की सरकार है, कानून व्यवस्था बनाए रखना जिनका दायित्व है, वो जो उचित समझते हैं वो कदम उठाते हैं। नहीं, रफा दफा करने का मामला किया जा रहा है, आपका वर्जन है। मैं इस तरह के महकमों में रहा हूँ जो प्रोक्योरमेंट से जुड़े रहे हैं, चाहे वो हैफेड है, चाहे वो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। इस तरह की कभी भी सूचना
या इस तरह का कोई भी वाक़या जहाँ पे अनाज ख़राब हो, ख़ास तौर पे जो स्टाफ है उसकी मैं क्या कहूँ, उनकी कमी की वजह से या उनकी मिली भगत की वजह से, तो विभाग और मंत्रालय उस पर निस्संदेह कार्रवाई करते हैं और वो कार्रवाई आम तौर पे बहुत कड़ी होती है। और इस घटना का भी संज्ञान सबको है, डिपार्टमेंट को भी है और माननीय मंत्री जी को भी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, संसद में आपने पानी की आवाज़ उठाई है, पानी कब तक आ जाएगा सर? और वो हाँ, उसमें जी जो मैंने मांग रखी है वो ये है कि जो राष्ट्रीय सिंचाई योजना है उसमें अभी 29 गाँव में काम चल रहा है। ये पहले IWMP के नाम से होती थी, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, अब वो राष्ट्रीय सिंचाई योजना के तहत आ गई है। 29 गांव हैं, लेकिन नलवा और आदमपुर के करीब 20 गांव हैं, ख़ास तौर पर राजस्थान से सटे हुए, जिसमें पानी का अभाव है, ख़ास तौर पर पीने के पानी का भी। सो उस संदर्भ में मैंने सवाल उठाया था, सरकार से अनुरोध किया था कि इस स्कीम को कुछ संशोधन करके या उसको थोड़ा विस्तार करके यदि इन 20 गाँव को भी उस स्कीम में जोड़ दिया जाए तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। एक उपलाड़ा के अंदर बसों की समस्या है जिसका उपलाड़ा का व्यापार में आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, ज़रूर प्रयास करेंगे, बात करेंगे जो भी उचित। 20 वर्षों से उपलाड़ा की समस्या है और हर बार में गाँव को अवगत करवाया जाता है, लेकिन आज तक नहीं, आपने मेरे को आज बताया, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा इसमें। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त।